भगवान पशुपतिनाथ जी की अष्टमुखी प्रतिमा विश्व विख्यात प्रतिमा है। यह प्रतिमा 2000 वर्ष से अधिक प्राचीनतम है। सम्राट यशोधर्मन ने जन्म हनुमा पर विजय कृत इस मूर्ति को बनवाया गया। विक्रम संवत 575 में इस मूर्ति का निर्माण काल हुआ ऐसे बताया जा सकता है। उससे अधिक भी प्राचीनतम प्रतिमा है। यह प्रतिमा सन 1940 में शिवना की गोद से अकस्मात प्रकट हुई। सन 1961 में पूज्यपाद ब्रह्मनि प्रत्यक्षानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई और स्वामी जी के द्वारा ही पशुपतिनाथ की जय का घोष हुआ और पशुपतिनाथ का नामकरण संस्कार स्वामी जी के द्वारा पूर्णाहुति के द्वारा किया गया। महाराज ये प्रतिमा कहाँ से निकली थी? ये प्रतिमा शिवना की गोद से अकस्मात प्रकट हुई थी। जो शिवना नदी में कम से कम 600 वर्ष तक जलमग्न अज्ञात है। यह प्रतिमा 8 मुखी है। मूर्ति की लंबाई 7.5 फीट है। गोले 11 फीट है। इस प्रतिमा में ऊपर के 4 मुख परिष्कृत है। पूर्व मुख बाल्यावस्था का प्रतीक है। जिस प्रकार बालक को गुंगाल बाल बताए गए, मोर पंख बताए गए, श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप बताया गया, गले के अंदर छोटी छोटी माला बताई गई है। पूरा स्वरूप बाल्यावस्था शांत रस से परिपूर्ण। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी समाधि तो शांत रस से परिपूर्ण है। दक्षिण मुख किशोर अवस्था, केश विन्यास बड़े हो गए हैं। ऊपर से भगवान शंकर जी के मस्तक से ऊपर से धारियां निकल रही। इससे भगवान शंकर जी का गंगा माता अभिषेक कर रही ऐसा लगता है। शिव जी की प्रसिद्ध सफेद धारी इस प्रकार से निकलती है। भगवान शंकर जी हाथे में, शंकर जी हाथे में पार्वती जी का प्राकृतिक दर्शन होता है। इसको बोलते हैं अर्धनारीश्वर। इस अवस्था में भगवान के मस्तक के ऊपर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। द्वितीया के चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। नाक छोटे छोटे शब्द बताए गए हैं, लघु शब्द गले में बताए गए हैं और पूरा स्वरूप श्रृंगार रस से परिपूर्ण। यह जवानी अवस्था का प्रतीक है। इस अवस्था में भगवान शंकर जी के मस्तक पे ओम उत्कीर्ण कर रखा, नाग नागिन जोड़ों से कुंडलित अवस्था में ओम उत्कीर्ण कर रखा है और मस्तक के ऊपर काफी सर्पों का श्रृंगार किया गया। मानो भगवान शंकर जी का मुकुट सर्पों से श्रृंगार कर रखा। कानों के अंदर कुंडल है, परंतु तीसरा नेत्र अधिक उभरा हुआ जो भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र खुला था। अतः पुरुषा रौद्र से परिपूर्ण है। मानो भगवान शंकर जी प्रलंकार कर रखा हो। और उत्तर मुख वृद्धावस्था, जिस प्रकार गाल बढ़ गए हो, दांत निकल गए हो, झुर्रियां पड़ गई, कपूर भूल गए, बाल बड़े बड़े हो गए, बाल गुत्थियों में हो गए, बाल सफेद बन गए, बिल्कुल झुर्रियां पड़ गई, वृद्धावस्था से परिपूर्ण है। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। परंतु ये अवस्था हास्य रस से परिपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन हंसते से निकल जाए, इससे जीवन का यथार्थ क्या हो सकता है। इस प्रकार इस अवस्था को हास्य रस से परिपूर्ण किया गया। एक मुख से 4 मुख की प्रतिमा भारत में विद्यमान है, परंतु 8 मुख वाली प्रतिमा भारत में बल्कि विश्व में एक अद्वितीय प्रतिमा है। जी यहाँ विराजित भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री महाराज जी अभी जो नया मंदिर बना है आप ठीक है भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति के ठीक 5 वर्ष बाद एक प्रतिमा निकली जिसका नाम है सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव। ये प्रतिमा में 1008 शिवलिंग है। एक शंकर जी पर जल चढ़ाने से 1000 लिंग पे जल चढ़ता है। वो प्रतिमा पत्थर की नहीं बल्कि एक प्रकार का स्टोन बनता है। रेती के कणों से बनकर स्टोन बनता है। उस स्टोन से वो प्रतिमा तराशी गई और ये प्रतिमा कम से कम 1500 वर्ष की प्राचीनतम प्रतिमा है। इसमें 1008 लिंग शिवलिंग है। 1000 शिव जी की पूजा एक साथ होती है। सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शुभाशीष।